देखा जाए 3 नंबर में कौन है, एगो खिलौना है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब आपको देख के आश्चर्य होगा कि सर ये खिलौना है लेकिन किस शेप का है। 6 तो हम शेप पढ़े थे, तो कौन सा शेप का है, तो चलिए आगे पढ़ने में पता चलेगा। ठीक है, खिलौना किस शेप का है। तो खिलौना है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है, एक शंकु के आकार का है। बोल दिया किसके आकार का है, यानी देखिए ये शंकु है, शंकु के आकार का है, इसको बोल दिया खिलौना। क्या बोल दिया है, इसका त्रिज्या कितना दे दिया, 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उसके बाद जो उसी त्रिज्या वाले, त्रिज्या यही रहेगा, फिर सुनिएगा क्या वो कह रहा है, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए एगो अर्धगोला है, कौन सी है जी, अर्धगोला है। तो कहने का मतलब हुआ, बोलिए दोनों को फिट कैसे करेंगे, दोनों को फिट कैसे कीजिएगा। अध्यारोपित का मतलब हो गया उस पे उखाड़ा। तब बोलिए ये आपका भाग अगर ये नीचे चल जाएगा तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो हई दो गोलवा वाला तो ठीक है, दो गोलवा तो ठीक है, खाली वो नीचे वाला ही खींचना होगा तो ना हो जाएगा जी। तो अर्धगोला पे क्या हो गया, अध्यारोपित हो गया कि नहीं, समझ में आ गया। यानी दो गो शेप रहेगा, उसको किस तरफ बैठाना है वो आपको सोचना होगा। ठीक है, तो कह रहा है शंकु का जितना त्रिज्या है उतना ही अर्धगोले का भी त्रिज्या, यानी बोल दिया है उसी त्रिज्या वाले, उसी त्रिज्या उसका अर्धगोला का क्या है, त्रिज्या है। आगे सुनिएगा, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौना है, ये खिलौना है ना जी, है खिलौना है सब, क्या है, तो खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई, यानी संपूर्ण का है तो पूरा, पूरा ऊंचाई कितना है, 15.5, 15.5। आगे देखिए दोनों सेंटीमीटर में, ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब हो गया दोनों का, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा, है कि नहीं, बात समझे। तब बोलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ का है तो सतह, ठीक है, इसका तो 2πr², अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब बोलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, ये इस तरह, हाँ अच्छा ना लिखा तो जान रही उसी को। तो चलिए ई हो गया शंकु का त्रिज्या, आई हो गया संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है 15.5 है ना, आई क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तब बोलिए दिया गया है, कौन सी किया है, दिया गया, आज पूरा समाप्त कर दे जी। दिया गया है तो ये कौन सी है, पहले शंकु है ना, है शंकु की, कौन सी की, शंकु की कौन सी दिया है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितना है, 3.5। अच्छा वो बात बताइए, आप कह रहे हैं सर जी शंकु में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है, तो r का मान भी निकालना होगा, l का मान भी, तभी ना आप निकालिएगा। तो हम पहले आपको ये पकड़ना होगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा और क्या क्या डेटा चाहिए, पूरा डेटा सरिया लीजिएगा, तब तो मोटी बांध के उठाइएगा। ठीक है, एल का उठाइएगा दिक्कत हो जाएगा, फिर सामान छूट जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें कौन कौन चीज घट रहा है, आर का मान, तो पाई का मान 22/7 होता है, तो ये तो ठीक है, लेकिन आर का मान आपको दिया है तो ठीक है, लेकिन एल का मान दिया है नहीं। एगो बात बोलिए, यहाँ देखेगा तो ऊंचाई ना दिया है, ये ना दिया है। अच्छा को बात बताइए, ई वाला एगो लाइन कोई एंटी खींच देता तो ये कौन सी का मान, एच का मान, कौन सी का मान, आई कौन सी का मान, एल का मान, तिरक ऊंचाई। तो एगो बात बताइए, तो हाई पूरा ऊंचाई कितना दे दिया, 15.5। एक और बात बताइएगा, ये है अर्धगोला, ऊपर वाला छोड़िए, हाई देखिए फिगर, हाई अर्धगोला है यहाँ से लेके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, तो ये यहाँ से लेके केंद्रवा से लेके तो यहाँ तक हम करेंगे तो ये तो त्रिज्या, तो ये 3.5, तो ये भी कितना, तो हम ई पता कर लेंगे कि कितना है हाइट इसका, हाई पूरा है 15, इतना दूरी है 3.5, तो हाई पता ना कर सकते हैं। फिर से सुनिए, यानी पूरा टोटल दूरी कितना है 15.5, है कि नहीं, इतना दूरी कितना है 3.5, तो पूरा में से हम हाई खाली घटा लेंगे तो हाई दूरी खाली बन जाएगा, तो 15.5 में से ही घटाइए, एच का मान कितना हो जाएगा, बोलिए अब 15.5 में कितना घटा दे, 3.5, तो कितना हो जाएगा 12.0, तो जीरो का नो वैल्यू, सेंटीमीटर में है तो। अब चलिए अब कौन सी घट रहा है जी इसमें, एल, तो एल का भी फॉर्मूला निकाल ले। तब बोलिए एल बराबर, एल का फॉर्मूला पढ़े थे, एल और एच में संबंध, लंब कर्णाधार, याद आया, तो एल वाला बार
ये क्या बोलते हैं आपको, हाँ आर और एच है कि नहीं, अब बीच में सबका आया याद जी। तो एल स्क्वायर का आर का मान कितना है 3.5 स्क्वायर है, तो अब प्लस एच का मान कितना है 12 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तब बोलिए जैसे को आई 3.5, आई सुनिए एक बात बताए थे कि जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में उसका स्क्वायर करने का तरीका बताए थे, लास्ट वाला 5 का स्क्वायर 25 जैसे को तैसे लिख दीजिए, नहीं तो जो अब बच जाएगा इसमें एगो बढ़ा के इसी से गुना कर देते तो निकल जाता है ना। तो 4 है तो 4 में एगो बढ़ा दीजिए 5, फिर इसी में गुना कर दीजिए 5 जुगा 20 हो जाता है कि नहीं। जैसे 65 निकाला तो 65 का कैसे निकालिएगा बोलिए, 50 25 ही तो लिखे दीजिए लास्ट में 25, लेकिन 6 है तो इधर तक कितना लिखेगा 6 में एगो जोड़िए 7 और फिर एगो ई में गुना कीजिए 6 7 है 42। तो दशमलव भी भूल जाइए, दशमलव भी भूल जाए, भूल जाइए। तो चलिए हो गया कितना 35, 35 हो गया। तो ये 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, आई 3 है तो एगो बढ़ा दीजिए 4, आई में गुना कर दीजिए तो 4 आई। अब कहिएगा सर जी ये 3.5 है, 3.5 है, इसका मतलब हो गया 3.5 को कितना बार गुना, तब बोलिए गुना कीजिएगा, जो भी आदमी आएगा, जो भी आदमी आएगा तो ये दशमलव बाद एक आदमी क्या आदमी, तो 2 आदमी के पहले दशमलव पड़ेगा, तो एले का हम सटिया दे इसमें, तो 2 आदमी के पहले दशमलव होगा कि नहीं होगा। ओके कोई किसी को दिक्कत, जोड़ है तो 12 का स्क्वायर तो याद होगा आप सभी को 144। अब है जोड़िए 100, देखिए दशमलव के पहले रुपया, दशमलव बाद पैसा है, खाली दशमलव नहीं ना इसमें, तो 144 रुपया ये शो कर, यो शो कर, आई बिना शो कर है 144 रुपया 12 रुपया 156 रुपया ना, और ना जोड़ने में दिक्कत आ रहा है तो इससे काम कीजिए, जो दशमलव में है पहले उसे लिखिए, जैसे को तैसे लिख दिए 25 ना, दशमलव में जो है उसको जैसे को तैसे, इसमें दशमलव नहीं ना है तो अपना मन से लास्ट में दशमलव दिया जाता है, ठीक है। तो दशमलव के सामने दशमलव आप पहले है तो पहले लिखिएगा, बाद में होगा तो पहले क्या है 4, उसके पहले क्या है 4, उसके पहले क्या है 1, आज जिसके सामने ऊपर नीचे ना आता था 0 बैठा देते अपना से, ठीक है। आज जोड़ दीजिए, बोलिए 25 का 4 2 दशमलव 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 4 1 का कितना लिख दे, तो वही लोग बातों बता रहे थे। अगर दशमलव से दशमलव नहीं है इसमें, इसमें दशमलव वाला है, तो दशमलव के पहले ये सोकर हो गया, प्योर हो गया, तो 144 को 12 को हो गया 156 को, 156 लिख दीजिए, अब दशमलव 25 का 25, दशमलव के बाद इसमें ना है इसीलिए जैसे को तैसे। अब बोलिए यहाँ पर अब फ्रेश करना होगा हल्का, क्या हो गया जी इसमें का छोटू कहा इसमें पोडियम में रखा, रख दीजिए वही क्वेश्चन। अब देखिएगा तो एल स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे थे, एल का एल स्क्वायर चलेगा कौन चीज में, चलिए 156 का 0.25 है, तो इसको 2 तरीका से निकालते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। ये बोलिए दशमलव हट गया, दशमलव तो याद कीजिए किसी न किसी 25 है तो किसी न किसी लास्ट में 5 होगा, 25 है किसी का स्क्वायर होता है ना 25, तो लास्ट में जरूर 5 में 5 आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स है। अभी दशमलव भूल जाइए। अब बोलिए कौन दूगो में आगे यानी आगे या पीछे गुना कर दे ताकि 156 आ जाए। 8 में 9 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, 10 में 11 से गुना कीजिएगा तो 11 110 ये भी नहीं होगा, 11 में 12 से गुना कीजिएगा तो ये भी ना आएगा, 19 20 में गुना तो 19 पकड़िएगा तो 19 के बाद क्या होता है 20, दोनों में गुना कीजिएगा तो 380 हो जाएगा, ये ना होगा। 13 14 में 13 14 में 14 दाई 140 और 14 23 यो फिल हो गया, 12 13 में 12 तो 13 दाई 130 13 दाई और 13 के पास 13 दूना 26, तो कौन लीजिएगा 12 वाला लीजिएगा 13 वाला, हाँ गुड। जैसे मान लीजिए हम 75 लिख रहे हैं बउआ, तो 50 25 तो लिखबे करेंगे है कि नहीं, तो 7 है तो 7 के बाद क्या होता है 8, आप फिर गुना कर देते हैं 8 से 56, तो जो रहता है अंक पहले वाला लिखेंगे, ठीक है, बाद वाला ना लिखते हैं। देखिए जैसे 12 13 मिला है तो पहले वाला लिखेंगे कि बाद वाला, पहले वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, समझ में आया जी कि नहीं 125। दशमलव कहाँ बैठेगा ये बताइए, कोई बताएंगे, एक के बाद
और न समझ में आते और तरीका है, देखो यहाँ पे रूट का ई बोलिए ऊपर वाला जैसे को, ऊपर वाला जैसे को ई बोलिए दशमलव के बाद कई गो आदमी, तो कई गो लड्डू, 2 गो लड्डू होगा ना जी। तो बोलिए अभी 156 25 का कितना आया था जी, है 125, तो 125 लिख दिए। अब बोलिए रूट से बाहर निकल गया, निकलेगा एलसीएम तो ये आ जाएगा, किसका स्क्वायर 100। ये बोलिए ऊपर वाला जैसे को अब कई गो जीरो, तो एगो आदमी को पहले दशमलव हो गया कि नहीं हो गया। आप ऐसे बनाइए चाहे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ सकते हैं। इसका आया था ना 125, 125 लिख दिए। अब देखिए तो इसमें रूट में दशमलव वाला रहता था, 2 आदमी के रहता है तो 1 आदमी गिनते हैं, ठीक है बात समझे। तरह से हमको यहाँ जाना है तो 1 आदमी 1 आदमी 2 आदमी के पहले करेंगे, ठीक है। चलो सीट करके बताते हैं, इधर देखो ये छोड़ दे, बता दे। जैसे 4.5 और 4 अगर आपको रूट में लिखना है, पहले गुना में लिखना है, कौन सी में लिखना है सुनिएगा, आइए बस एग्जाम्पल देंगे। तो 50 25 बोलिए तो इतना होगा जी, सब संतुष्ट है ना, इतना आंसर आएगा इसमें गुना करने पर। अब 5 का स्क्वायर है 2 है तो हम ऐसे ना लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर 25 और 4 में आगे बढ़ गया तो 5, अब 5 होगा 20। अब खुश है। तो कहने का मतलब हुआ, देखिए चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे, ठीक है तीनों बात से। तो कहने का मतलब हुआ इसमें दशमलव के बाद कई आदमी, 1 आदमी 1 आदमी 2 आदमी, तो 2 आदमी के पहले दशमलव होगा। और चलिए देखते रहिएगा, अगर मान लीजिए 4.5 4.5 ना लिखिए यहाँ पे 20.25 ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 20 25 का कितना आया है, 20 25 अगर रूट से 20 यानी है ना आएगा जी, तो 2 जोड़ा में यही ना मिला, तो 45 का 45 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 आदमी, 2 आदमी का दिया 1 आदमी, तो 1 आदमी का पहले होगा। मान लीजिए बाबू 7 6 2 3 5 8 7 9 6, ये मान लीजिए ऐसे दे दिया, कितना आदमी दे दिया ऐसे दे दिया। कई गो आदमी है 2 4 8 दे ही ना सकता है वो लेखा, ना देगा वो लेखा, ना तो रूट से बाहर ना निकलेगा, देगा तो रूट से बाहर ना निकलेगा, बस है तो निकल जाएगा, लेकिन नीचे वाला फंस जाएगा, नीचे वाला फंस जाएगा। तो ये बोलिए 2 4 6 क्वेश्चन करो तो 6, तो जो भी निकल के आएगा तो कई गो आदमी 6 गो आदमी, तो 6 के दिया 3, तो 3 आदमी के पहले दशमलव पड़ेगा, ठीक है। जब भी रूट से बाहर निकलेगा, यहाँ से यहाँ रूट में जाना है, यहाँ से यहाँ रूट में जाना था, आदमी को 2 बार गुना कीजिएगा तब ना, तो 1 दशमलव के बाद 1 आदमी इसमें और फिर एक और गुना कीजिएगा तब ना आएगा जी, तब न उतना आएगा। तो 1 आदमी 2 आदमी बोर्डवा ना रहेगा, 1 आदमी 1 आदमी 2 आदमी आ गया कि नहीं इतना। चलो 12 में बकवास किए। चलो ना ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, एल का मान निकल गया, बोलिए एल में कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से बढ़िया से फॉर्मूला निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। भाई ये कौन सी में था एक और ना दिया है, अब यही को बात लिखे था भाई, अर्धगोला नहीं तथा अर्धगोला का फॉर्मूला बोलिए तो जरा 2 पाई आर स्क्वायर, तो मैं खाली कौन सी चाहिए आर, तो आर के मान कौन सी खाली, हाँ अर्धगोला की त्रिज्या, बोलिए कितना है सारे लिखिएगा। अब आता कौन सी लिखेगा जी, अतः खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यही ना लिखेगा जा, अतः खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने की, आप पीछे से आप लोग रिवीजन करें ना बढ़िया से, ये हलवा टाइट है ना करेगा नंबर ना उठेगा, ये तो रियलिटी बात है, हम लिख के दे रहे हैं, पढ़ा दिए वही भरे ना रहो, आपको रिवीजन करना होगा, जितना पढ़ा दिया हम बोल दिए ना, जितना हम गेस करके अभी पढ़ा रहे हैं उससे बाहर ना जाएगा, बाहर जाएगा तब हमसे कहिएगा, ठीक है बात समझे। क्या के लिए आपके फ्यूचर से हम खेले जी, जो आएगा वही पढ़िए, जब उतना ही ना हो रहा है आपसे हैंडल ना हो रहा है,
बोलो क्लियर। संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए तो। संपूर्ण निकालना है तो संपूर्ण का मतलब इसका भी क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए शंकु का पाई आर एल क्या होता है। इसका फॉर्मूला बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तब बोलिए पाई का मान तब 22/7 होता है। अच्छा को बात बोलिए, इसमें ये नहीं ना कहा पाई का मान 3.4 रखिए, न बोला है तब बिना डरे 22/7 रखिए। चलिए आर का मान बोलिए तो 3.5। अच्छा तो यही ना फॉर्मूला बताए थे तुमको, देखो तो। एल का मान बोलिए 112.5 है ना। 12 पॉइंट। दू का दू पाई का मान 22/7, ये आपको आना चाहिए। अच्छा आर के मान बोली तो 3.5 है, तो 3.5 को हम 2 बार लिख दे जी, किसी को दिक्कत चाहे चलो स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इसके बाद 2 बार तोड़ देंगे। एगो बात बोले जी, देखिए तोड़ने का तरीका आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। एगो ई पद हो गया, एगो तो देखते रहना ध्यान से। चलिए भाई ऊपर वाला आदमी होगा तो ऊपर लिखेगा, नीचे वाला आदमी होगा तो चलिए ऊपर क्या दिख रहा है 22। अभी रुक जाइए, ऊपर क्या दिख रहा है, अभी दशमलव हटा दीजिए, ऊपर क्या दिख रहा है, अब बटा में क्या लिख दे 7 है तो चलिए अब फ्री कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर दशमलव लगा है तो दशमलव है तो नीचे गुना कितना से गुना, बोलिए ऊपर दशमलव है तो कई से गुना 10 से, जोड़ है तो फिर उसको उसी तरह बोलिए 2 है तो लिख सकते हैं। चला ए लिखा रहेगा फ्रेश रहेगा। अब 3.5 को कितना बार गुना, तो दशमलव ना दीजिए, ठीक है। नीचे खाली 7 ना है, गुना हे में दशमलव नहीं ना है, इसमें दशमलव है तो इतना लिख दी है ये वाला, तो एगो ए में एगो इसमें 10 गुने। चलो अब काट करे, अब इसका आदमी इन्हें ना काट दीजिएगा तो हो जाएगा गलती। चलिए 7 बचे 7 के पारा में है, 5 के पारा पर 5 दूना, 2 से ही काटो, 2 11 22, 2 11 और कटेगा, काट दे का चला भाई वाला भाई काटेगा तो फंस जाएगा। मान लीजिए 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, तो 2 आप किसको काटिएगा, तो इसलिए फंस जाएगा, तो इसको भी रुके रहिए, ठीक है। तो इसको भाग देने में आपका आसान हो जाएगा, 10 से भाग देने में हाई वाला। चलिए 7 बचे चलिए 5 से काट दी 5 गम 5 और 5 दूना, 2 से 2 कट जाएगा। चलिए हाई काटिएगा 5 दूना 10 और कट जाएगा ना जी, कट जाएगा ना, 2 और आएगा बचेगा तो 2 और हाई काट देगा। तो चलिए सोच समझ के 5 सते 5 दूना, 2 वाला देखिए काट रहा है, 2 कम 11 2 11 कट गया। तो यहाँ पर देखिएगा हाई गुना कीजिए 125 में कितना से, 125 में एगो तरीका बताए थे, ये बोलिए 1 का 1 2 1 2 3 3 5 और कौन सी 2 5 7 5 के तो एक और तरीका बता रहे हैं, 1 2 5 है, जैसे को तैसे लिख देना, बोलिए एक आदमी छोड़ के फिर 1 2 5 लिख देना, बोलो तब 5 के 5 5 2 7 2 3, ठीक तब बाहु 1 के 1 के 1 2 3 5 2 7 5 के 5, ठीक था 1375 आई, ठीक है। फेलियोर ना होई, बाद में करिए बउआ, है ना देखा कितना आया 1300 ऊपर तो लिख दिए गुना करके, लेकिन कई जीरो है, तो एक आदमी पहले दशमलव है कि नहीं, अब प्लस का 7 बचे, अब कुछ ना बचा है जी, अच्छा 77, तब बोलिए दशमलव के पहले हम जोड़ देते हैं, अब वो वाला काम ना करेंगे हम, ठीक है। तो 7 गो और 7 गो हासिल लगा 1, 3 और 7 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1 1 1 2 और दशमलव 5, आई कौन सी में है
लिखो। हाँ यही ना पूछा है।